नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के पश्चात जब दूसरा अध्याय प्रारंभ किया गया था, वहां तक की सूक्ष्म कथा मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सारी बातें अर्जुन की सुनी और अर्जुन ने अपने तर्कों के अनुसार ये कहा कि मैं अपने परिवार के समक्ष युद्ध नहीं लड़ना चाहता, मैं सबसे बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। तत्पश्चात दूसरे अध्याय के प्रारंभ में जब अर्जुन ने ये कहा कि मेरे पितृ मुझसे नाराज हो जाएंगे, वे रूठ जाएंगे, क्योंकि जब मैं अपने परिवारजनों को, अपने गुरुजनों को और अपने पितामह आदि के ऊपर प्रहार करूंगा तो वे मेरे सब नाराज हो जाएंगे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं पितामह भीष्म, आचार्य गुरु द्रोण और कृपाचार्य और जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं, मैं उनके साथ युद्ध करूं ऐसा मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। मैं उनके प्रति आत्म रूप में भी यदि कष्ट सोचूंगा तो मैं नरक का भोगी बन जाऊंगा और साथ ही मेरे पितृ मुझसे नाराज हो जाएंगे। पितरों के बारे में ऐसा सोचना और पिंडदान का भी जो है वो मैं सोच नहीं सकता, वे मेरे पिंड को भी जो है ग्रहण नहीं करेंगे और वे नाराज हो जाएंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा। अब आगे दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन में क्या वार्तालाप होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए दूसरे अध्याय के दूसरे भाग में। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि न ही प्रपश्यामि ममानुदाद्य अच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणामापि चातिपत्यम, कि इस संसार की भूमि को मैं प्राप्त करके भी मैं किसी भी उपाय को प्राप्त कर लूं, लेकिन मेरे इंद्रियों का शोक इन कार्यों से दूर नहीं होगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा कह के अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ जाते हैं और बिल्कुल स्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल चुपचाप हो जाते हैं। तो मित्रों, संजय राजा धृतराष्ट्र को ये सारी सूचनाएं प्रदान करते हैं और साथ ही कहते हैं कि अब अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से क्या कहना होता है। तो इस श्लोक में दर्शाया है, श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूव स। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि सारी बातें बताकर जब अर्जुन स्तब्ध हो गए और मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए और अपना मस्तक नीचे की ओर झुकाकर बैठ गए। आगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में संजय बोलते हैं, क्योंकि संजय को दिव्य चक्षु प्राप्त हैं, तो महाराज धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भगवान अर्जुन ने ये कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ के पिछले भाग में जाकर शोक आतुर होकर बैठ गए। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में धृतराष्ट्र से संजय कहते हैं कि तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विशीतन्तमिदं वचः, कि भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए अर्जुन के इस रूप को देखते हैं और इस भाव को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अशोच्यानन्व शोचत्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः, कि हे अर्जुन, इस संसार में जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और जो मृत्यु को प्राप्त होने हैं, यानी कि इस काल के गाल में सबको समाना है, इसलिए पंडित लोग, जो विद्वान लोग हैं, इसकी चिंता नहीं करते, इसका विचार नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, वे मृत्यु और जन्म का विषाद या दुख नहीं करते। वे सब जानते हैं कि जब संसार में मनुष्य जीवन लेता है तो मृत्यु को निरंतर गति से प्राप्त होता ही है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये शोक करने के योग्य बात नहीं है, क्योंकि आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से समझाया है कि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्, कि इस संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी काल में तुम नहीं हुए और किसी काल में मैं नहीं हुआ। हर काल में मैं भी उत्पन्न हुआ हूँ और हर काल में तुम भी जीवन को प्राप्त हुए हो और मृत्यु को भी प्राप्त हुए हो। तो इस संसार की जो आत्मा का रूप है वो अजर और अमर है, शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्म तत्व अजर और अमर है। तो हे अर्जुन,
तुम उत्तिष्ठ यानी कि उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा है कि जब तुम युद्ध करोगे, क्योंकि अर्जुन जो है अधर्म के विपरीत में यानी कि अधर्म को जीतने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में जब युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवारजनों को देखकर, अपने परिवार के सुहृद यानी जो उनको प्रिय लगते हैं उनको देखकर जब वे युद्ध से पीछे हटते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्म तत्व का बोध कराने के लिए सारी बातें बताते हैं, जिससे अर्जुन धर्म के इस युद्ध को जीत सके और अधर्म को और अत्याचार को समाप्त करके धर्म की संस्थापना करने में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से स्थापना कर सके। आगे दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारा शरीर है वो भिन्न रहता है और आत्म तत्व भिन्न रहता है। शरीर की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था रहती है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। इसकी न तो बाल्यावस्था रहती है, न युवावस्था रहती है और न वृद्ध अवस्था रहती है। शरीर जो है एक प्रकार से जैसे जीर्ण शीर्ण होता है, उस प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। उसी के बारे में आगे के श्लोक में वर्णन किया गया है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण ने इसी श्लोक के माध्यम से देह के जो तीन रूप यानी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को बताया है कि शरीर जो है वो तीनों अवस्थाएं प्राप्त करता है, लेकिन आत्माएं की अवस्थाएं नहीं होती। और जो पंडित और विद्वान व्यक्ति होते हैं वे आत्मा को अजर अमर जानते हैं और शरीर को नाशवान जानते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं और इंद्रियों के विषय के योग का जो सुख और दुख का जो संयोग है उसके विषय में समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख और दुख ये तो सब इंद्रियों के विषय हैं। जब इंद्रियां विषयों से योग करती हैं, संयोग करती हैं, तभी सुख दुख और शीत और उष्ण का हमारे शरीर को आभास होता है। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वे इन इंद्रियों से ऊपर उठकर यानी इंद्रिय निग्रह किया जाता है तो इन चीजों से ऊपर उठ जाते हैं और इनका दुख नहीं करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से बताया है और कहा है, मात्रा स्पर्शांत कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायनो अनित्यांस्तांस तिक्षस्व भारतः। कि हे अर्जुन, सर्दी गर्मी वर्षा आदि सब तो इंद्रियों के विषय भोग के कारण होती है, इसलिए तू उठ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय निग्रह किया है, जो विषयों के भोग से परे है, जो सुख और दुख से और तितिक्षा से परे है, जो मनुष्य सुख और दुख से परे है, जो मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख से इंद्रियों के विषय से ग्रसित नहीं होता और इनसे सबसे परे है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और ये बताते हैं कि तुम्हें इंद्रिय निग्रह करना है और अपने विषयों के भोगों से दूर रहना है। इसलिए हे अर्जुन, खड़े हो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभः सम दुख सुखम धीरम सोम मृतत्वाय कल्पते। कि हे अर्जुन, जो इस संसार में सुख और दुख से परे है, सुख और दुख के विषय से परे है, उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। ये मनुष्य के चार पुरुषार्थ हैं। उन पुरुषार्थों के विषय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह करते हुए विषयों से परे हो, वही व्यक्ति जो है मोक्ष का उत्तरदायी है और वही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, युद्ध के लिए उत्तिष्ठ यानी खड़े हो और अपने मन को व्यवस्थित करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आगे के श्लोक में समझाते हैं कि हे अर्जुन, संसार में सत और असत दोनों वस्तु विद्यमान है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, वो इन सबको भी अच्छे से पहचानता है। वो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में ब्रह्म ज्ञानी इन विषय वस्तुओं और इंद्रियों के ज्ञान से यानी सत और असत दोनों वस्तुओं को ही ठीक प्रकार से पहचानते हैं। उनका साथ में अर्थ यह है कि भगवान
कहते हैं कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य आदि के वध के बारे में भी यदि तुम सोचना चाहो, तुम सत्य और असत्य वस्तु को यदि मापदंड करना चाहो, तो उसमें तुम्हारे दुख करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए उसका भी तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए और युद्ध के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो मित्रों, गीता के द्वितीय अध्याय में आज बस इतना ही। आगे के अध्याय के लगातार वीडियो देखते रहें। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।